जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आपमन के। मैं हूं आपमन संग ज्योति सिंह। पंचायती में हमार रोजिना अलग अलग गंभीर मुद्दा ऊपर चर्चा करथा और आज जन चर्चा करबो जो मुद्दा हमार आगू में आए है वो है रायपुर में बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम में बाजू में लगे सप्रे शाला मैदान और दानी गर्ल्स स्कूल के मैदान ला निगम अपन कब्जा में लेते। फिर दूसरा डहार स्थानीय लोगन एकर विरोध में उतर आए हैं। विपक्ष घलो एकर पर विरोध करत है। फिर निगम की जिम्मेदारी ला सुविधा विकसित करे के कोशिश बता था। मैं निगम के ये पूरा कवायद ला लागू करे के तरीका ऊपर घलो सवाल उठा थे। देखो ये रिपोर्ट। तरिया बनत है मैदान, मैदान बनत है सड़क, सड़क में होवत है कब्जा, सौंदर्यीकरण के नाव में चलत है खेल। रायपुर के बूढ़ा तालाब के किनारे अब चौपाटी बनी तो दूसर कोती मैदान ला सड़क में शामिल करे जाते। कहे जाते है कि ट्रैफिक जाम के स्थिति ले निपटी बर ये पूरा कोशिश चलत है। फिर योजना ला लेके सवाल घलो उठते और लोगन विरोध में उतर आए हैं। काबर के नगर निगम में कोनो भी बड़े योजना के पहली ड्राइंग डिजाइन बनवाए जाते, कंसल्टेंट कंपनी मन ले रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मंगाए जाते, ड्राइंग डिजाइन और आरपीएफ के बाद टेंडर होते। फिर एक काम में नहीं अपनाएगी इस प्रक्रिया। बूढ़ा तालाब के सफाई के बहाना शुरू हो इस प्रोजेक्ट। तरिया के सफाई के बाद लगे स्कूल के बाउंड्री तोड़ना शुरू हो गई। लोगन विरोध करीन तक काम न रुकवा दीस। रात में लगवा देगी इस लोहा के मजबूत रेलिंग। मैदान के 30 फीट जमीन अब सड़क बनाए चाहिए। यहाँ प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 बताया जाता है, जबकि रात को 9 बजे के बाद पूर्णतः लॉकडाउन है। उसके बाद भी रातों रात काम कराया जा रहा है, तो क्या इसमें लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हो रहा? कुछ बताने तैयार नहीं। कोई अधिकारी से पूछ लो, हम आपको बता रहे हैं, आ रहे हैं। अभी नगर निगम कमिश्नर से भी बात हुई थी। एक छुपा हुआ एजेंडा है, इसमें कुछ कहानी समझ नहीं आ रही है। इस ग्राउंड की जो स्थिति है इतनी खराब हो चुकी है, इसको सुरक्षित करने की बात कहना छोड़ के हमको ऐसा लग रहा है कि इस ग्राउंड के स्वरूप को फिर बिगाड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के खेल कूदों को जिस तरह प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये प्रोत्साहित जगह को अधिग्रहण न किया जाए। इतने लोगन के विरोध के संग राजनीतिक विरोध घलो शुरू हो गए। हेरेला लेके निगम के महापौर अपन दलील देवत थे। कहा थे कि ये प्रोजेक्ट ले तरिया ला कोनो नुकसान नहीं हुआ है। संगे संग मैदान के बेकार हिस्सा ला ही सड़क बनाए पर ले जाते। काबर की बच्चा मन के खातिर खेले के वैसे ही मैदान बहुत कम हो गए है, छोटा हो गए। शहर के बीच में है अपन सप्रे स्कूल, दानी स्कूल। बूढ़ा तालाब के बहुत बार योजना बने, परंतु एक बार भी पूरा नहीं हुए। सौंदर्यीकरण के हमन मन कोई विरोध नहीं करत हन, परंतु गुपचुप तरीका से जो काम होते ओला रोके जाए। जहाँ पर अभी काम चल रहा है उस एरिया का पार्षद मैं हूँ। नेहरू नगर अभी मेरे जो पूरे वहाँ तक के मेरे वार्ड में आता है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की पूछने की जरूरत है। एक के उस तालाब में अगर अच्छा काम हो रहा है, 20 दिन में अगर वो तालाब साफ हो गया है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नगर निगम के लिए और हमारे लिए किसी के लिए नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, क्यों उस तालाब में लोगों का ध्यान केंद्र आकर्षित क्यों नहीं हुआ? लोगन के विरोध और राजनीतिक विरोध के बीच निगम के जिम्मेदार चाहे भले कत्तेक दलील देवत हैं। फिर सवाल इहू है, का सेहत ले ज्यादा जरूरी सौंदर्यीकरण हो गए है? कंक्रीटीकरण ले जल स्तर घटत है, भूमि जल स्तर गंदा हो जाते। निगम अपन काम ला छोड़ के दूसर काम करत है। का कब्जा बनाए के तरीका है? मैदान, तरिया, बगीचा सब गायब हो गए। तरिया के शहर ले तरिया लुका गे हवे। एक बार जिम्मेदार कौन? ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। नंदिया तरिया विकास के नाम में नंदागे हवे। खाली अब कुछ दिन बाद फोटो में रही जही कि कैसे ढंग के तरिया रही सोही। अब नजर जोन हो गए है लइका मन के खेल मैदान घलो पड़ गया हवे। तक विकास के जो बलिदान है वो लइका मन ही दिही या लोगन मन ही दिही और ये तरीका के राजनीति जो होते है फायदा कौन ला होत है? यही सब मुद्दा पर चर्चा हमन करबो। पंचायती में पहुना मन के परिचय करा दिन। सबले पहली अंशुमान शर्मा जी हमें एग्जीक्यूटिव एडिटर है हमारा IBC 24 के। जोहार अंशुमान जी। और मृत्युंजय दुबे जी हमें बीजेपी डहाले, आपो के जोहार मृत्युंजय जी। और किरणमयी नायक हमें कांग्रेस डहाले पूर्व महापौर घलो रही ने। जोहार आपके किरणमयी जी। किरणमयी जी, एक तो बाइट ला अपन सुने महापौर के मोर एरिया में आते तो एकर पर मोर से मोला कखरों से पूछे के कोई जरूरत नहीं है। का संदेश देना चाहते हैं? देखो, ऐसे है कि
जिन पार्षद मन रही थे तेन पार्षद मन अपन अपन क्षेत्र के विकास बर अपन योजना ला बात करते बनवाते। थोड़ा सा कहे के तरीका सही नहीं है कि मोला पूछे की जरूरत नहीं वाले बात। बाकी जिन बात है और जिन काम अभी हुई से बूढ़ा तरिया में ओला आप मन भी देखे हो कि पिछला 15 साल में वो तालाब में काम हर बार अलग अलग बहाना हुई से। पहली पर्यटन विभाग ला दे रही से सुनील सोनी जी कार्यकाल में, हमार कार्यकाल में पर्यटन विभाग कर रही से, प्रमोद दुबे जी कार्यकाल में वो तरिया ला वापस नगर निगम में लाए के प्रयास करेगी से। और अभी हमार कांग्रेस के जब महापौर के कार्यकाल में और जब सरकार कांग्रेस के तो ये तरिया है वापस नगर निगम ला मिली से। और ये सफाई के जिन पूरा योजना प्रारंभिक स्तर पर ऊपरी सफाई के रही से, पर जब लोगन मन लॉकडाउन के बीच में काम करे पर जुड़ियन है तब 20 दिन में पूरा तरिया के कायाकल्प हो गया। आसपास के सब पूरा कचरा पूरा पानी के जिन जलकुंभी से पटाए रही से तेन पूरा तरिया ला साफ करे गए श्रमदान करके। और एमा जिन तरिया के साथ में जिन सौंदर्यीकरण के जिन प्रस्ताव हवे वो प्रस्ताव ये है जैसे आप मन देखे हो महादेव घाट में एक लक्ष्मण झूला बनी से अभी एक प्रस्ताव तैयारी के चलत है। ओ तरफ में जाहूं किरणमयी जी, सवाल मोला वही रही से कि सबले पहले तो महापौर के जो अंदाज रही से ओकर पर मोला पूछना रही से। दूसरा जो नियम कायदा कानून होते कोई चीज के निर्माण के प्रक्रिया डिजाइन से लेकर अनुमति तक के ओकरों पर मैं चर्चा करूं। सबले पहले तो अंशुमन जी आपसे मैं चर्चा कर लूं। रायपुर ला कहूं देखे जाए तो ये तरिया के शहर है, 200 ले ज्यादा बताए जाते कि छोटे बड़े मिला के तरिया रही से आज 50 ठो तरिया नहीं बचे। और जिन तरिया बचे घलो है ओला सौंदर्यीकरण के नाम में कहूं ऐसे पाट दे जही, लइका मन के खेले के मैदान ला कहूं सड़क के नाम में ले जही। तो ये तस्वीर कौन जगह लेवा थे? विकास के नाम में तो नुकसान ही नुकसान हुआ थे। फिर पहली चीज तो ये तरिया के शहर रहीस अब मुलाद नहीं लगा थे। बूढ़ा तालाब और सप्रेशाला ये दो ऐसे धरोहर है अपन रायपुर के ऐतिहासिक है। बूढ़ा तालाब करीब 600 साल पुराना कल्चरी बनेरी से और सप्रेशाला के निर्माण भी 125 साल हो गए। दोनों जब आप देखा तो पिछले 25 साल से जतका प्रयोग जतका एक्सपेरिमेंट ये बूढ़ा तालाब पर होते और सप्रेशाला पर होते और उतना कहूं नहीं हुए हैं। भाई तालाब के सौंदर्यीकरण करना है करो, अच्छी बात है। आपने जलकुंभी हटाया बने बात है। एक तो चीज है कि तालाब धीरे धीरे करके उथला हो गए, काबर उथला अतका आसपास होकर निर्माण हो है ना जेकर कोई हद नहीं है। सिल्ट वहां जमा हो गए और पानी जन बरसात के पानी वहां आना चाहिए। विसर्जन भी हिम होत रही हाँ है ना, विसर्जन पहले ही होत रही से। अब धीरे धीरे करके पूरा पाट दे गए हैं। अब ये सप्रेशाला के मैदान ला भी उहिम ले लो तो निर्माण कार्य हो जी। भाई आप तालाब के सौंदर्यीकरण करो ना, सफाई करो ना, कौन मना करत है? सप्रेशाला बच्चे आप देख गिन लो। शाला की बात करो, सप्रे स्कूल हो गए, दानी स्कूल हो गए, आरडी तिवारी स्कूल हो गए, ये आपके बीटीआई ग्राउंड हो गए और आपके गिरजाशंकर तिवारी स्कूल हो गए, निवेदिता स्कूल हो गए, साइंस कॉलेज ग्राउंड हो गए। कोनो बचे हैं और कोई बचाओ नहीं बचाओ। अब घूम फिर के 2 ठक भर बच गए। थोड़ा बहुत दानी स्कूल बच गए और थोड़ा सा ये हिंदी स्कूल के भी आधा हिस्सा चल गए, अभी बच गए सप्रे स्कूल। तो सबके नजर अब सप्रे स्कूल में पहुंचे। काट मिल जब ये काट वो हिस्सा अनुपयोगी है। अरे अनुपयोगी तो उपयोगी बना दो। वो हिस्सा का उपयोगी बनाए के कारण खाली सड़कें बनाना करना भी होला। मृत्युंजय जी कहत रही ने कि आप मन के नजर नहीं पड़ी से, आप मन के नजर नहीं पड़ी से या आप मन ओला कुछ डिस्टर्ब नहीं करना चाहत रहे हो? दोनों बात ला मैं जान लो। मैं आप मतलब बता दूं कि सबसे पहले 2001 में महापौर तरुण चटर्जी रही, उस समय बूढ़ा तालाब की साफ सफाई हुई। पहली बार एक जहाज टाइप के नाव उतरे रही और 2 महीने तक सफाई कर रही। 40 लाख के ठेका हुई रही उस समय। वो पानी की सफाई कर रही, बांस पूरा सिल्ट निकाले रही, सब चीज हो रही। तो जैन मन कभी राजनीति में आए नहीं रही, अचानक महापौर बन गए। बोला शहर के इतिहास नहीं मालूम है कि बूढ़ा तालाब की सफाई कब हो रही। यही सरकार अभी यही छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद सबसे पहले तरुण चटर्जी करी से। किरणमयी नायक हमारे महापौर बने, बहुत सारा तालाब के जलकुंभी का पहली बार निकले। कहा महापौर किरणमयी नायक के समय जलकुंभी और के सफाई नहीं होती रही, कहा तरिया की सफाई नहीं होती रही। हर साल गर्मी में 1 दर्जन तालाब के जलकुंभी निकाले जाते, तालाब के सफाई होते। पिछले साल देखो आमापारा के 50 साल के तालाब ला कतक सुंदर बना देगे, रोहिणीपुरम के तालाब ला कतक सुंदर बना देगे, कारी के तालाब ला कतक सुंदर बना देगे, अच्छी तालाब गुड़ियारी ला कतक अच्छा बना देंगे। तो ये कहना अलग बात है कि कोनो कामे नहीं करे। हर महापौर बनते, हर पार्षद बनते, अपन शहर भर, अपन वार्ड भर अपन काम ला करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं महापौर संग काम करे हूँ,
मैं महापौर बता दी, हमारे किरण मई नायक पूर्व महापौर बता दी कि कोनो भी विकास कार्य होते तो कर एक ठन आजकल स्मार्ट सिटी हो गई, तो पहले तो बनाए रिक्वेस्ट फॉर वो बनाए, वो में 50 लाख 4 लाख 5 लाख के प्रोजेक्ट बनते, ये में कोनो कुछ नहीं बनी, टेंडर नहीं हुई। सबसे बड़े बात 2.5 करोड़ के काम 3 फेस में हुई बोला थे, और करोड़ रुपए की बात कर रहे थे कि हम 6 करोड़ रुपए दानी स्कूल देवा था, 2.5 करोड़ रुपए खेल मैदान पर सप्रे स्कूल देवा था, काला देता भैया पैसा नहीं रही तो आप भूमि पूजन कब हुई का भूपेश बघेल हमारे माननीय मुख्यमंत्री करीस भूमि पूजन की, नगरीय प्रशासन मंत्री करीस की, महापौर करीस की, सामान्य सभा में मुद्दा है इसकी, एमआईसी में मुद्दा है, कौन एकर विकास ला करा थे, कौन एकर एजेंडा ला बनाए है, बिना कोई एजेंडा के, बिना कोनो के टेंडर के सप्रे स्कूल के 200 पेड़ ला, दानी गर्ल्स स्कूल के 200 पेड़ ला काट दिस, काकर से अनुमति दिस, का कलेक्टर महोदय अनुमति दिस है, कहा कहूँ टेंडर मिलिस है, बिना टेंडर के बिना अनुमति के गुपचुप तरीका से आप काम कराना चालू करें, वो भी दानी गर्ल्स स्कूल में घुस के, लॉकडाउन है, स्कूल बंद है। और सबसे बड़े बात है तुंजा जी, आधा रात के 9 बजे के बाद रात के जाके वो लोहा के पूरा जाली लगावत हैं। अंशुमान जी लॉकडाउन के पालन नहीं करी स्कूलेज के मैदान ऊपर काबर नजर है, बोला ये समझ में नहीं आया। दूसरी चीज कहा था इसके भाई 2 करोड़ रुपए वहां देवत है स्कूल ला, 4 करोड़ रुपए 6 करोड़ रुपए वहां निर्माण करबो, मोर ये कहना है ये पैसा देवत हो ओखर विकल्प जमीन नहीं है ना, जमीन तो आपकी चल दी ना भाई, 30 फुट अंदर आप जमीन ले लो, छोड़ दो वो हिस्सा ला, हम तो वो चाहते हैं कि आप मतलब तो ऐसे करना चाहिए कि स्कूल पर जमीन देना चाहिए, आज के डेट में कोई स्कूल कोई मैदान नहीं बचे है। और मोर ये कहना है नगर निगम पहले ये प्राथमिकता दे, नाली सफाई हुआ था कि नहीं होता पहले देख लोगा, आपके ट्रेंचिंग ग्राउंड के क्या हाल है, ट्रीटमेंट प्लांट के क्या हाल है, पिए पानी का स्थिति ओला पहली कर लो, बताइए ना किरण मई जी। किरण मई जी मोला ये बताओ, नगर निगम के काम ला जतका मैं समझा तो हो सकत है ज्यादा हो ही, नाली के बने सफाई करा देती, पिए पानी साफ कर देती, और सड़क के बिजली स्ट्रीट लाइट के काम ला कर देती, तो ये खाली मैदाने में कार खुश रहत हवे कि कहां तरियज के सफाई करा ले, वो दी पीलिया मनखे मरत है तेरा तो ध्यान नहीं जावे निगम के। ज्योति जी की सड़क नाली पानी और सफाई ये 4 मुख्य काम हवे नगर निगम के, छोड़ के दूसरा हो नहीं। मैं अभी वही ला कहा था अभी, लेकिन ये 5 साल से जब का ये केंद्र में मोदी सरकार आई से तब वो 100 ठिक शहर ला स्मार्ट सिटी बनाए के प्रस्ताव करी से। अच्छा। और स्मार्ट सिटी वाले में ये का एडीबी एरिया एबीडी एरिया बोलते हैं, एबीडी वो एरिया में रायपुर के 16 वार्ड आते। अच्छा। ये 16 वार्ड में ये शहर के बीच के हिस्सा है। और भाई मृत्युंजय दुबे जी भी जानत हुई कि जिन काम स्मार्ट सिटी ले थे तेकर प्रस्ताव मन एमआईसी और सामान्य सभा में नहीं आवत है, जहां तक मोर ख्याल है अभी, कार की मोर कार्यकाल के बाद ये सब हुई से। और एमा पार्षद का कोनो ला महापौर ला भी नहीं पता चलत रही से। अभी ये जिन तालाब के सौंदर्यीकरण के जिन बात ला आपमन कहा था कि काबर करे थे, जैसे भाई मृत्युंजय दुबे की इसके हमरो कार्यकाल में हुई से, हकीकत में हमन तो हमारे कार्यकाल में तो लोगन मन के CSR फंड से निवेदन कर करके कद को तरिया कराए ना। आप पूरा जानकारी में वो समय में 150 तालाब में लगभग 75 तालाब बचे रही से रायपुर में। और आप मन अभी देखिए तेली बांधा जन तालाब है, तेन तालाब के सौंदर्यीकरण मोर कार्यकाल के सबसे बड़े उपलब्धि है, जेला आज लोगन मन मरीन ड्राइव के नाम दिया, बोला एक मॉडल के रूप में देखा थे। वही मॉडल में आपके रोहिणीपुरा मच्छी तालाब जतका भी तालाब के हुए है सबके घेराबंदी करके जिन पशु मन जात रही से तेन सब चीज ला रोके गए। तो अभी ये जिन तालाब है ये अतका बड़का तालाब मोर ख्याल से तालाब है रायपुर में तो यही छरब है। और छत्तीसगढ़ के आउ कोनो जगह एक बड़े तरिया हुई तो मैं अभी मोर करा जानकारी नहीं है। फिर ये जन तालाब है एक ऐतिहासिक महत्व घलो हवे। और सफाई के जन बात लगी से कि तरुण दादा के टाइम में कोशिश करे गए रही से, फिर युद्ध स्तर पे अतका सफाई नहीं हो पाई इस कार के वो समय तालाब के वो बीच के जन वो पटनी डलत रही से चांदनी चौक तरफ ले तेकर तोड़े बर श्रमदान घलो करे रहे हैं तालाब में भी तालाब में। हाँ तो वही मैं कहा था कि ये तालाब में अभी जन आप मन बात करत हो ना तेन मुद्दा है दोनों अलग अलग है। एक तालाब के सफाई अलग मुद्दा है, एक सफाई है सौंदर्यीकरण। तालाब के सफाई के नाम में गेन और रातों रात सड़क के घलो काम हो गई, सभी मुद्दा उठाते। जैसे हम
तेली बांधा के मैं उदाहरण दे, तेली बांधा तालाब के पर भी बहुत विवाद हो रही से। तालाब के 1 इंच जमीन नहीं कम करेंगे हम मत, बल्कि तालाब के 1.5-2 एकड़ हमन बढ़ा रहे हैं, कारण कि वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन आगे रही से। पर अब ओकर सौंदर्यीकरण पर अगल बगल के जगह ले लगी से हमन बीएसयूपी योजना में लोगन मन ला शिफ्ट करन पूरा झुग्गी बस्ती ला और कॉलोनी बना के दे। वहाँ के पानी गंदा पानी घलो तो जावत है कोई जगह, वो मुद्दा मैं वही बताता हूँ कि एक साथ नगर निगम ना अतका सक्षम नहीं रहा है कि हर निर्णय ना ले ले। हमार कार्यकाल में हमन जब करत रहे तो हर बार नगर निगम ला राज्य सरकार से अनुमति ले पड़ा। कहा था सक्षम नहीं है तब पहले तालाब के सौंदर्य कर लो, अबे तो कोई बातें नहीं है, तालाब के सौंदर्यीकरण कर। अंशुमान जी जिन अभी ये जन बात हुआ थे तेन एक लार्ज स्केल में एक प्रोजेक्ट के बात हुआ थे। एमा यदि लक्ष्मण झूला बनी, लक्ष्मण झूला जैसे आप मन महादेव घाट में देखे हो, ओकर बीम कॉलम कहाँ गड़ी आई, वहाँ लोगन मन कहाँ ले चढ़ी, ओकर पर सब व्यवस्था कहाँ ले हुई, उतरही कहाँ, कौन उतर हुआ आप ये जन में जाही के कहाँ जाइए देखो आप ना भाई। मैं हुई ला बात लग कहा तो जन बहुला भी पूरा प्रस्ताव के जानकारी न है। एमा जन वो एरिया ले जाते जहां तक के वो एरिया ला लक्ष्मण झूला के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ले जाते। और जहां तक एक बात ला करन दो ना, सप्रे स्कूल जन ग्राउंड के अभी बात करत हन, आप मतलब पता हुई मोरे कार्यकाल में वो सप्रे स्कूल के पूरा ग्राउंड बने हैं। वो ग्राउंड में पूरा ग्राउंड लंबा चौड़ा रही से, तब बीजेपी के उस समय के हमारे नेता प्रतिपक्ष रही से तेन वॉलीबॉल एसोसिएशन के से जुड़े रही से, तेन वो आधा अलग खड़वा दिस कि हम वॉलीबॉल के वो ग्राउंड बना दो। आज वहाँ देखता वॉलीबॉल के पूरा दूठिक पूरा कोर्ट बने हवे, वो पूरा निगम के खर्चा से। ओकर बाद बचे जगह में हमन फुटबॉल ग्राउंड बनाए हैं। तो ये जन ग्राउंड बने हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि खिलाड़ी मन पर सबसे ज्यादा खिलाड़ी मन पर प्रयासरत हमन रहन। और वो समय के भाई मृत्युंजय दुबे जी वो समय निर्दलीय पार्षद रही से, और आज जन यहाँ दक्षिण के विधायक जी जन बड़े बड़े बात करत रही से, आप मन आज भी अपन कैमरा टीम ला लेके भेज दू ना, तो अब वो सड़क के मोर बात ले करंट पूरा हो दो। जिन जगह में पहली रानी दुर्गावती की रिश्ते कर ठीक सामने वो पूरा दुकान के पिलर गड़िया डरे रही से, वो ला जाके मैं रुकवा रहे हैं चौपाटी के बाद ला, तो चौपाटी वाले ला हम रुकवा रहे हैं, तब जाकर के सड़क वगैरह सब निर्माण ठीक है। हमन चर्चा करत हन के खाबर स्कूल के जो जमीन है वो ले जाते, सफाई के नाम पर काबर अतिक्रमण हुआ थे, गाइडलाइन के बात अपन करत रहे हो। अंशुमान जी मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ाओ। मैं ये कहा था जैसे किरण विनायक जी कहा थे कि सौंदर्यीकरण करना मैं बने बात है कर दिया जाए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ मृत्युंजय जी क्या खेल के मैदान ला सौंदर्यीकरण के नाम पर ले सकते, ऐसे कोई है का? मैं आप लोग ये बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट मत है कि तालाब के गहरीकरण, तालाब के सफाई, तालाब के सुंदरता ला बढ़ाए बर, सौंदर्यीकरण पर सस्पेंशन ब्रिज, लक्ष्मण झूला जते के मन बनाना चाहते ओकर सब हम समर्थन करत हन, हम कहीं वो विरोध नहीं करत हन। लेकिन कोनो भी काम करे के तरीका में पारदर्शिता होनी चाहिए। पार्षद मन ला बताना चाहिए, एमआईसी ला बताना चाहिए, सामान्य सभा में बताना चाहिए, शहर की जनता ला बताना चाहिए, खेल प्रेमी ला, पर्यावरण प्रेमी ला बताना चाहिए। असल में होए का है कि तालाब गहरीकरण सफाईकरण के नाम पर दूसरा एजेंडा आगे है। वो एजेंडा में सीधा ये कि सप्रे शाला के मैदान, दानीगंज स्कूल के मैदान ला 100 फीट कब्जा करके वो में 4 लेन सड़क के साथ में प्लाजा बनाओ। आप ला याद हुई कि आज से 7 दिन पहले मुख्यमंत्री महोदय वहाँ पर गेरिस और तालाब सफाईकरण के गहरीकरण के वो तारीफ करे रही, और वही दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में दूसरा दिन छपे रही कि वहाँ पर तालाब, वहाँ पर सौंदर्यीकरण किया जाएगा, लक्ष्मण झूला, सस्पेंशन ब्रिज लगाया जाएगा, बैठक की व्यवस्था की जाएगी और प्लाजा बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कोई न कोनो विधायक, नेता, सांसद, पार्षद, विपक्ष के नेता मन तो नहीं कहीस कि वहाँ पर प्लाजा बनाया जाएगा। प्लाजा बनाए के बाद जो है वो कांग्रेस के नेता मन के मार्फत आ रही। हम तो सौंदर्यीकरण के पक्ष में हैं। यदि नगर निगम स्मार्ट सिटी कोनो भी सौंदर्यीकरण के काम करते बूढ़ा तालाब में होकर, लेकिन बिना स्मार्ट सिटी ला या नगर निगम के महापौर ला, परिषद ला या कोनो भी एजेंसी ला, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ला और कैबिनेट ला भी पावर नहीं है कि कहूँ भी तालाब के एरिया हो, मैदान के एरिया हो, स्कूल के एरिया हो, एकर एरिया ला वो बिना कोनो मापदंड के कम कर सके, उसका स्वरूप ला बदल सके और वहाँ सड़क बनाकर सौंदर्यीकरण करके वहाँ पे लक्ष्मण झूला लगा सके। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अवमानना हवय
है ना। आप महाराजगंज के तालाब निर्माण में सड़क बनत रही तो सुप्रीम कोर्ट मामला चलेगी रही। यहू मामला महाराजगंज तालाब के सौंदर्यीकरण के समान है। पेड़ काटेगी का कलेक्टर से अनुमति लेगी, काय का टेंडर हुई से, काय का आरपीएफ बनी से, कुछ नहीं बनी का सामान्य का महापौर परिषद सप्रे स्कूल में हम 100 फीट के सड़क बनाबो, वहां पर तैयार करी, इसका एमआईसी में पास करी, सामान्य सभा में लाई, सामान्य सभा से राज्य शासन तक जाती है, तब वो अनुमति देती है कि जमीन ला सौंदर्यीकरण के नाम पर सड़क बनाओ। 2018 में मुझे उड़ता है कि ये बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पे वहां भी एक कंपनी ला 30 साल की लीज दे देगी इसे। आप लोग सुनते हो किरण में नायक जी 2018 में देगी इसे। मोर सिर्फ ये कहना है भाई कि आप स्कूल के आप दोनों जन से मोर आग्रह है कि आप स्कूल के मैदान आओ दे जाए, जब का छोड़े गए ऐसे ऐसे करत जाओ ना तो स्कूल के मैदान बचबे नहीं करी, हम तो खेल के निकल गए, आज के लड़के मन कामे खेली। आप इला सोचो ना भाई, दूर दूर से वहां खेले बर आते हैं। ऐसे कोशिश किया जाए कि तालाब वो बचे रहा, सौंदर्यीकरण भी होता रहा और बाकी चीजें बचे रहा है। यही कारण है कि वहां अतका सीट जमा हो गए, पानी उथला हो गया, बरसात के पानी है बाहर बहाते है, कम से कम तालाब में ऐसे बनाया गया रिसोला कि महाराजगंज के तालाब के पानी बिल्कुल जुड़े रही से, वो जमाना वैज्ञानिक तरीके से बिल्कुल बने गिरी से दुर्दशा हो गया खरी है। नहीं देखो अंशुमान जी, जिन आप कहा था दुर्दशा हो गई है, तो ये दुर्दशा के जिम्मेदार कौन रही से, काबर हुई से, ये सारा चीज अलग है। आज के तारीख में हमन ला तालाब ला बचाना है, बिल्कुल हम माना था ना, और तालाब ला 1 इंच भी कोई छोटा करे के कोई मंशा ककरो नहीं है। अब सवाल ये है कि काकर गलती हुई से ये पूरा प्रोजेक्ट में, ठीक बात है कि पहले जानकारी होना चाहिए, पर सवाल ये कि स्मार्ट सिटी के जतका हब है ओमा मोला जहां तक जानकारी है, एक मिनट सांसद सुनील सोनी जी स्मार्ट सिटी के कमेटी में हब है, तो यदि स्मार्ट सिटी में ये बात आई से तो सांसद सुनील सोनी जी ला जानकारी होना चाहिए, और यदि वो ला जानकारी है या नहीं है ओकर से बात करे जा सकत है। और ये बात ला स्मार्ट सिटी के जिन कमेटी हब है तेन कमेटी में वो सारा विस्तार से चीज मतलब रखे जाना चाहिए। रही गया सवाल की खेल के मैदान, आप यदि देखे हो तो हमरे कार्यकाल में इंडोर स्टेडियम आउटडोर स्टेडियम सब ला हमन कंप्लीट करे हन, और उहू में सब जन ला खेले के पूरा इंतजाम और व्यवस्था है, और फुटबॉल ग्राउंड ला भी हम ही मन बनाए हन वहाँ। तो ऐसे बात नहीं है कि कोनो भी खेल या खिलाड़ी पर, चाहे सुभाष स्टेडियम के बाद तो ऐसे ना कि पहले वही मेरे फायर ब्रिगेड के बिल्डिंग रही से, वो फायर ब्रिगेड ला हटा करके हमन होती टिकरा पारा तरफ करे हन, तब वो जो सुभाष स्टेडियम है तेन वो स्वरूप में बनी से। पहले तो वो जगह में खेले के लायक उतना नहीं रही से, पर सब चीज के व्यवस्था करे जाते, तो अब ये सिस्टमेटिक करे जाते। जहाँ तक महापौर महोदया जी जो कहा थे, हमारे पूर्व महापौर जी, हमारे रायपुर शहर के सांसद सुनील सोनी जी वो कलेक्टर तिर आपत्ति लगा दे कि सप्रे साला के मैदान ला छोटा ना करे जाए, वो में सड़क निर्माण ना करे जाए, ओकर आपत्ति आज समाचार पत्र में आगे है। स्मार्ट सिटी योजना में सांसद के साथ रायपुर शहर के कलेक्टर है, एसपी है, महापौर है और 14 गणमान्य नागरिक और वुमन रखे गए। मैं आप ला स्पष्ट बता देता हूँ कि वहाँ 3 फेज में काम करते हैं। अभी जो काम हुआ थे वो स्मार्ट सिटी नहीं करते, वो नगर निगम कराते, है ना। नगर निगम बिना टेंडर काम कराते, बिना भूमि पूजन काम कराते, और एक नगर निगम के महापौर के पास कोनो जवाब नहीं है। एक कारण वो आज भी प्रेस से वो बात करी से तो नहीं बताई, इसकी आकृति टेंडर 31 दिसंबर के बताते। आज बूढ़ा तालाब वो काम हुए रही एसटीपी के बूढ़ा तालाब के सफाई के, वहां पे गंदा पानी जो आते वो कैसे जाई, लेकिन सप्रे स्कूल के मैदान ला छोटा करे के और दानीगंज स्कूल के 100 पेड़ काटे के जो निर्णय हुए, सुलभ शौचालय के जो निर्णय हुए हटाए के, ये सब निर्णय जो है मैं आप लोग बता देता हूँ। पूरा प्लान मालूम है कि वो तीन फेज में वहां पर पाथवे बनी, एक पानी से लगे हुए बनी, फिर उसके बाद बैठे की व्यवस्था रही, फिर सड़क जो अभी वर्तमान सड़क वहां से फिर एक पाथवे बनी, फिर वो दुर्गा मंदिर के पास एक जो लक्ष्मण झूला निकली जो उधर मारवाड़ी संस्थान तरफ जाई, और नेहरू नगर तरफ भी ये पूरा 4 लेन सड़क बनाए के प्लान है, और वहां भी वो बस्ती ला उजाड़े के प्लान है। ऐसा अधिकारी मन कल हमला चर्चा में बताई। आज महापौर बोला था कि मोर वार्ड है, बोला कोई नहीं उखाड़ी, तो तोर वार्ड के बारी आई तो बोला कोई नहीं छुई, और जब बूढ़ा पारा के पूरा सदर बाजार के जनता के बात आवत है तो वहां पे
पे आप कब्जा कर लो, खेल के मैदान ला खत्म कर दो, स्कूल के मैदान ला खत्म कर दो। आप महापौर जी पूरा शहर के महापौर हो, केवल एक हिस्सा के महापौर नहीं हो नेहरू नगर के, आप बूढ़ापारा के भी महापौर हो, सदर बाजार के भी हो, आप सभी जगह के महापौर हो। आपके काम में पारदर्शिता रहना चाहिए। किरण जी आप सही कहा। तो मोर सिर्फ इतना कहना है, स्कूल के मैदान जब का बचे है तो बचा के रखन और दे सकथन तो हम देवन। एक और चीज है कि रायपुर की छाती में एक स्काई वॉक झूला थे, वो कम से कम वैसे आप लक्ष्मण झूला भविष्य में इस स्थिति मत हो जाए। ये दोनों चीज के अपन दोनों ध्यान रखो। मोर कहना है और आज के जो डिबेट के मुद्दा रही से वो यही रही हवे कि सौंदर्यीकरण तो बहुत जरूरी हवे, गंदा झन होए तेकरो पर कोनो निगरानी के व्यवस्था होना चाहिए। और ऐसे लइका मन के खेले के स्कूल के कहूं मैदाने मन गंवा जाही तो लइका मन खेल खिलाड़ी का टीवी में देख के थोड़े सीखी। गोट बात करे, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार। जय जोहार।